हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन से आपके सामने दिए गए विकल्पों में आपको बताना है कि किस में त्रुटि है या गलती है, ये आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। जल्दी बताइए सर, दिए गए विकल्पों में किस विकल्प में त्रुटि या गलती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों के रूप में। इस विकल्प में क्या है? गलती है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं, तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों के रूप में, तब किस ईश्वर किसी न किसी पुरुष के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, ना कि महापुरुषों के रूप में। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि वैज्ञानिकों ने जब जीवों में फिल इन द ब्लैंक्स गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली, तो आपका सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिकों ने जब जीवों में अनुवांशिक गुणों का समावेशन क्षमता करने की क्षमता प्राप्त कर ली। निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल का विलोम शब्द है? शुक्ल का विलोम शब्द आपको बताना है। तो शुक्ल का विलोम शब्द क्या होगा सर? कृष्ण। कृष्ण जो है ये शुक्ल का विलोम शब्द होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। ये लाइक का टारगेट है, क्योंकि अगर आप लाइक का टारगेट कंप्लीट करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं डेली बेसिस पे आपको सारी वीडियोस जो हैं वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। यानी कि पहला आपको तद्भव दिया होगा, फिर आपको तत्सम दिया होगा। हता का हाथ गलत है, रत्ता का रात गलत है, पत्ता का पत्र ये बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में आपको कारक बताना है। अब कारक चिन्ह देखो से आया है, और काम से जा रहे, और जब से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए, मैं काम से जा रहा हूँ यानी कि तुम खुद तो जाओगे, यानी कि से कारक चिन्ह का जो यूज हो रहा है वो जुड़ने के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आपका करण कारक होगा सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल बताइए कि वाक्य में कौन सा काल है क्रिया का। वह पहुंचा ही होगा, यहाँ पर आसन्न भूत है सर। क्या है? आसन्न भूत। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जल मग्न में कौन सा समास है? जल में मग्न होना, और जहां पर कारक चिन्हों का बोध हो जाता है सर, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? जल्दी बताइए, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? जितने भी भगवान के नाम है वो सब बहुब्रीहि समास में आते हैं आपके। अब देख लो कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। शूल पाणी, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यही जो है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूं कि देखो, मैं डेली बेसिस पे आपको पॉलिटी की तैयारी करवा रहा हूं यूपीएसआई के लिए। एक क्लास होती है आपकी 11:30 पे, जो कि समाप्त हो चुकी है, और दूसरी क्लास होगी दोपहर के 3:30 बजे। उस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ये क्लास यूपीएसआई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे द्वारा ये क्लास ली जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का फ़ायदा उठाइए और क्लास में एनरोल करके आ जाइए, और हम पूरे पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो क्लास को आपको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि अपने ही चैनल का नाम है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, खुदा गंजे को नाखून ना दे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताइए। ये आपके चारों ही ऑप्शंस में आपको दिखा दे रहा हूँ, चलिए। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नक्कार खाने में तूती की आवाज, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नक्कार खाने में तूती की आवाज, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरणे बीच चाहे जो, करे शरणे शरण तिहारे, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद पहचानने के लिए आपको मात्राएं गिनना आना चाहिए बस। अगर आपको आती हैं तो ही आप छंद को पहचान सकते हैं। जब छंद वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। फिलहाल यहाँ पर घनाक्षरी छंद है। चौथा ऑप्शन करेक्ट।
प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द की अनेकार्थी हैं? प्रतिष्ठा हो गया, जल हो गया, चमक हो गया, इस किस शब्द की अनेकार्थी हैं? तो ये पानी के अनेकार्थी शब्द हैं। किसके? पानी के। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से एक अमृत शब्द का समानार्थी शब्द बताना है कि निम्नलिखित में से अमृत का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? जल्दी बताइए कौन सा अमृत का समानार्थी शब्द होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर आपका? पीयूष। पीयूष जो है ये अमृत का समानार्थी शब्द होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। श्रृंगार शब्द का तत्सम आपको बताना है कि श्रृंगार का तत्सम क्या होगा। सिंपल है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी बताओ। हाथ का पर्यायवाची हस्त, पाणी, कर, ये सब होगा। कटी ये नहीं है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। शिव का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? 16 कौन सा शिव का पर्यायवाची शब्द है? सही आंसर हो जाएगा रुद्र। रुद्र जो है ये शिव का पर्यायवाची शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चरण में बंदों का वर्णों का संख्या यानी कि कम से अधिक के रूप में आपको बताना है के आधार पर इन वाणिज्यिक छंदों का सही क्रम बताइए। जिसमें कम संख्या हो जिस छंद में, वो आपको पहले बताना है। जिसमें ज्यादा हो फिर वो आएगा, फिर सबसे ज्यादा वाला। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इंद्रवर्जा, फिर बसंत तिलिका, और फिर मद्रकांता, और फिर साद्रुल ब्रिकेडित, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पूत कपूत को धन संचय और पूत सपूत तो धन संचय, तो इसका आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा सर? लाटानुप्रास अलंकार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। साधु का विलोम शब्द आपको बताना है। साधु का विलोम शब्द क्या होगा? तो साधु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा असाधु, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी बताना है आपको। शुश्रूषा किस प्रकार से लिखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, चारों ही ऑप्शंस में आप देख लीजिए कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। 21 में देख लीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा नेपथ्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे बुलाया ना गया हो तो उसको बोलेंगे हम अनाहूत, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और जिसके आने की कोई तिथि मालूम ना हो तो उसको बोलते हैं अतिथि। नहीं तो कई लोग सोचें कि सर इसमें आपका पहला ऑप्शन होगा, ठीक है, तो वो भी बता दिया। उस तपस्वी से लंबे लंबे थे देवदार दो, चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये एक पंक्ति है, किसी भी कहानी की या किसी की भी होगी, तो बताना है कि कौन से अलंकार की पंक्ति है ये प्रतीप अलंकार है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा विलोम शब्द युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है? जल्दी बताओ जिसमें गलती है। आमिष का विलोम शब्द होता है सामिस, बिल्कुल ठीक है। आधार का आध है, यही गलत है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये जो आपका कथन है ना सर, ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। क्रांतिकारी रचना चेतावनी राह चुगट्या के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बारहट केसरी सिंह, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। गीतांजलि का अंग्रेजी में प्रकाशन कब हुआ? गीतांजलि का अंग्रेजी में प्रकाशन तो ये हुआ आपका 1912 में सर। कब हुआ? 1912 में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो जिस शब्द की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है वही आपको चयन करना है जो गलत है। अधीन, भागीरथी, अनुग्रहित सही लिखा है, जागृत गलत लिखा हुआ है। तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कथन एक और कथन तर्क आर दिया है, आपको इसमें बताना है कि क्या इसमें सही है और क्या गलत है। साहित्य की साधना अखिल विश्व के साथ एकत्व करने की साधना है, ये कथन है। तर्क है आपका साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना भावना को पुष्ट करता है, बताइए सर। तो देखो यहाँ पर साहित्य की भावना अखिल विश्व के साथ एकत्व करने की साधना है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करता है, ये गलत है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ए सही आर गलत। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना, कौन सा नहीं है? मोती,
मोती जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। अकार शब्द का आपको तद्भव बताना है। अकार शब्द का तद्भव क्या होगा? तो अकार शब्द का तद्भव हो जाएगा अकाज, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं सर? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध शब्द आपको बताना है, कौन सा शुद्ध शब्द है, क्वेश्चन नंबर 34 में आपको शुद्ध शब्द बताना है। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 35। बताइए 35 का सही आंसर क्या होगा? वह घर पहुंच गया, ये एक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। पहुंच गया जो है वो एक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भरत मुनि ने रस सूत्र को निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया? जल्दी बताइए। तो किसका उल्लेख नहीं किया भरत मुनि ने? शांत रस का, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भरत मुनि के अनुसार शांत रस जो है वो उसने रस का उल्लेख नहीं किया। इनके अनुसार रसों की संख्या केवल 8 ही है। ठीक है, किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शंस आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूं, आपको बताना है कि इस कथन का सही आंसर क्या है। देखो और छोटा कर दे रहा हूं तो चारों एक साथ आपको दिख जाएंगे। देख लो, आराम से देख लो, आप इस क्वेश्चंस का आंसर देना। ये आपका 37। बाकी के 3 क्वेश्चंस आपके गद्यांश में चलेगा, नहीं तो सोचो कि वो काय के लिए छुपा दिए। छुपाए नहीं है, गद्यांश में है, जो कि आप लोग आंसर नहीं दे तो हटा दिए मैंने। ठीक है, ये था आपका 40 नंबर का टेस्ट या 40 क्वेश्चंस का टेस्ट, जो कि पूरे 100 नंबर का टेस्ट है। आपको इसमें कितने क्वेश्चन सही निकले हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।